मेरा पहला सवाल है, असल ईद क्या है, असल त्यौहार क्या है, असल ईद क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कुर्बानी क्या चीज़ है? और तीसरा और आखिरी सवाल है, कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है? दुनिया को कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है? बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा, जल्दी में आपके सामने मुताला गुज़र रहा है। असल ईद क्या है, असल त्यौहार क्या है? रमज़ान के बाद ईद आती है और ईद के बाद बकरीद आती है। ये दो खुशी मुसलमानों को नसीब होती है। ईद क्या है? हज़रत अली ने फरमाया, असल ईद ये है कि दिन गुज़र जाए आदमी नाफरमानी ना करे, दिन गुज़र जाए उसमें गुनाह ना हो, इस दिन से बड़ा कोई ईद का दिन हो नहीं सकता। असल कुर्बानी क्या है? बाप ने ख्वाब देखा, बेटे से कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहा हूँ। तो बेटे का जवाब सुनिए। बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है और मैं तैयार हूँ, आप मुझे कुर्बान कर दो, अपना ख्वाब सच्चा कर लो, लेकिन मेरी कुर्बानी से पहले मेरी 4 फरमाइश पूरी कर दो। जब मुझे ज़बह करना तो इससे पहले चाकू तेज़ कर लो, मुझे ज़बह करना मेरे हाथ पाँव को बांध देना, मुझे ज़बह करना आँख पर पट्टी बांध लेना, मुझे ज़बह करना तो मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं ज़मीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा कुर्बान हो जाए। और जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि उसे सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान होकर कामयाब हो गया। कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है? पैगाम ये है कि ये जानवर हमारा ग़ुलाम हमारे नाम पर कुर्बान हो गया, हम अल्लाह के ग़ुलाम। जिस तरह ये जानवर हमारे लिए कुर्बान हो गया, हम खुदा के लिए कुर्बान हो जाए। कुर्बानी हर साल होगी, मगर हम कुर्बान जुमा में और रमज़ान में होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे ज़िंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हो। कहाँ फर्जंद ने बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी। बहुत अच्छा जलसा, 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 5 इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। वो 5 इम्तिहान क्या है? 3 मिनट का पैगाम है। जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा। आप आधा थके हुए हैं और आधा ताज़ा हैं, लेकिन दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान को ताज़ा रखे। ध्यान से सुनिएगा। पहला इम्तिहान, बाप ने कहा कि बेटा अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ। कौम ने कहा अगर ईमान नहीं छोड़ोगे
तो आग पर जिंदा जला देंगे। तीसरा इम्तिहान हुआ, बादशाह ने कहा अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो मुल्क से बाहर निकाल देंगे। सबके जवाब में हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं अपना वतन तो छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मैं अपना घर तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता, इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। अब देखिए इम्तिहान, 35 साल की उम्र में शादी हुई, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ है, 35 साल की उम्र में शादी है, दुआ मांग रहे बेटा नहीं, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ। जैसे ही बेटा पैदा हुआ अल्लाह की तरफ से फरमान हुआ, इस बेटे को जुदा करो, इस बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को साथ नहीं रख सकते, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे को साथ रख नहीं सकते, बेटे को जुदा कर दिया। उसके बाद वही बेटा जब 13 साल की उम्र का हुआ तो कहा गया अब उस बेटे को खुदा के नाम पर कुर्बान कर दो। उस बेटे की गर्दन पर चाकू चलाकर इम्तिहान से कामयाब हो गए। बकरी चरा रहे थे, एक अजनबी गुजरा, सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत, मचल गए, आशिक़े खुदा के खुदा की तारीफ़ सुन करके मचल गए। रोक लिया, वो अजनबी क्या पढ़ रहे थे? का खुदा की तारीफ़ कर रहे थे। का दोबारा पढ़ो, का एक मरतबा फ्री में पढ़ा, दोबारा फ्री में नहीं पढ़ूंगा। क्या लेना चाहते हो? का तुम बकरी वाले हो, आधी बकरी दोगे तब दोबारा इस दुआ को पढ़ूंगा। तैयार हो गए, अरे अल्लाह का बंदा, ये बकरी भी खुदा की, तू भी खुदा का, मैं भी खुदा का, उसी के नाम पर ये बकरी दे रहा हूँ, दोबारा पढ़ो। आधी बकरी चली गई। फिर कहा कि तीसरी बार पढ़ो, का आधी बकरी देनी पड़ेगी जो बची हुई है, का मैं इसके लिए तैयार हूँ। तीसरी बार पढ़ी, बाकी बकरी चली गई। उसके बाद कहा कि चौथी बार पढ़ो, अब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। का देने को बहुत कुछ है, बकरी दे दिया है, चरवाहा नहीं दिया है, इस बार पढ़ो, मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राह में, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, खुश हूँ भी के कुछ इससे सिवा मेरे लिए है, सिवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। मस्जिद का जलसा, मस्जिद के हवाले से पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल खुश हो गया कि आप बेदार हो गए, सुनने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह मस्जिद के लिए हम सबको कबूल फरमाए, मस्जिद की बरकत से महरूम ना फरमाए। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। आपका देर से हाथ उठ रहा है, आधा थक चुके हैं और आधा आप जिंदा हैं। अल्लाह आपको ज़िंदा रखे, दुआ तक आपको आबाद रखे। ध्यान से सुनिएगा। गुजरात में सोमनाथ है, किसी ज़माने में वहाँ मंदिर था, मंदिर ही के बराबर में छोटी सी मस्जिद थी। मंदिर तो आबाद था, मस्जिद वीरान थी, आज़ान भी नहीं, नमाज भी नहीं। तो एक गैर मुस्लिम नेता थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से खिताब किया, मुसलमानों तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मुझे अच्छा नहीं लगता। गैर मुस्लिम कह रहा है, मुसलमान की मस्जिद वीरान है, कि तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मंदिर आबाद है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे एक मौज़िन दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। तुम मुझे एक इमाम दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। सिंध के फाते का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अपने ख़जाने में उन्होंने 3 रुपये रखे 100 में। किसके लिए? मस्जिद के लिए नहीं, नई मस्जिद के लिए नहीं, पुरानी मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के लिए रखा कि इस मुल्क में मैं मुसलमान बादशाह हूँ,
और मेरी हुकूमत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान की तो मस्जिद आबाद है, मुसलमान अपने पैसे से बना रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम के पास, गरीबों के पास मंदिर नहीं है। अपने ख़जाने में मुसलमान बादशाह 100 में 3 रुपये रखता है कि हर हिंदू को ये आज़ादी है, मुसलमान राजा की हुकूमत में वो नया मंदिर तामीर कर सकता है, पुराने मंदिर की मरम्मत कर सकता है। आज लाल किला जाइए आप, एक छोटी सी मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद, आज भी मौजूद है। 1600 ईस्वी पुरानी मस्जिद आज भी मौजूद है। लाल किले के अंदर वो मस्जिद मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? दुर्वेश खुदा औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम साहब मुसल्ले पर हैं, बादशाह आगे कहा इमाम साहब वक्त हो गया, आप मुसल्ले पर बैठे हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आप बादशाह हो, आप आ जाओ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ाऊँ। कुर्बान जाइए उस बादशाह के ऊपर। उसने कहा ओ इमाम साहब, मेरी मस्जिद से निकल जाओ, तू इमामत के लायक नहीं है। मेरी मस्जिद का इमाम वो है जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए। मेरी मस्जिद का वो इमाम हरगिज़ नहीं हो सकता जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए। एक माइकल जैक्सन था, दुनिया का डांसर था, इतना बड़ा डांसर था कि उसका दावा था अगर मैं डांस करूं मेरी मजलिस में मौलवी पंडित क्यों ना हो, वो भी हरकत में आ जाए। उसका इतना बड़ा दावा था। इतना पैसा कमाया कि बैंक वाले हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अब बैंक में तुम्हारे पैसा रखने की जगह नहीं है। इतना पैसा कमाया। उसके बाद वो बोला मैं दुनिया में मशहूर हो गया, मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं, मुझसे बड़ा डांसर हॉलीवुड में कोई नहीं, लेकिन मुझे पैसे से सुकून नहीं मिला, मुझे शोहरत से सुकून नहीं मिला। सुकून उस वक्त मिला जब मैं मुसलमान हुआ, मस्जिद आया, नमाज पढ़ी। जो सुकून मुझे इसमें मिला दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिला।